अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये इख्तिदार की कुर्सी हमेशा रहने वाली कुर्सी नहीं है। तुमसे पहले बहुत जालिम आए और जमीन के नीचे दफन हो गए, खत्म हो गए। तुम भी खत्म हो गए, लेकिन तारीख तुम्हें एक जालिम की हैसियत से याद रखेगी। तारीख तुम्हें एक जाबिर की हैसियत से याद रखेगी। तारीख तुम्हें माइनॉरिटीज के खिलाफ चलने वाले एक हुक्मरान के तौर पर याद रखेगी। मेरे भाई, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी ये लड़ाई गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। बीजेपी का मीडिया सेल ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जब यह बिल लाया गया, उस वक्त में 232 वोट इस बिल की मुवाफकत के अंदर पड़े। 24-25 मुसलमान एमपी हैं। उसके अलावा 205, 206 एमपीज रात के 3 बजे तक पार्लियामेंट में बैठे रहे, गैर मुस्लिम एमपीज। इसलिए कि यह सिर्फ एक वक्त का नहीं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, इस मुल्क के दस्तूर और आईन का मसला है। और हम और आप जानते हैं कि उसका सबसे पहले निशाना मुसलमानों को और औकाफ को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस बात को वाज़ेह करने की जरूरत है, बरादरान वतन के दरमियान में इस बात को फैलाने की जरूरत है कि हमारी लड़ाई उन फाशिस्ट ताकतों के साथ है, उन फिरका परस्तों के साथ है जो इस मुल्क के अमन और अमान के दुश्मन हैं। मैं जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से हमारी रियासत, दोनों रियासतों की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 सियासी जमातों का भी शुक्रगुजार हूं। वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में वक्फ बिल की तायीद की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वक्फ बिल की मुखालिफत की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों का साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से तेलंगाना की इलाकाई जमात बीआरएस पार्टी, जब यह मामला पार्लियामेंट में आया, हरीश राव साहब से मुलाकात की गई। बस 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने फोन लगाना शुरू किया और अपने जमात के मुस्लिम कायदीन को उन्होंने फोन किया और शाम होने से पहले पहले तेलंगाना भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात वाज़ेह की कि हम इस मसले में, वक्फ के मसले में हम मुसलमान